नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है आप आज काफ़ी खुश हो, अच्छे हो। छात्रों, हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। अगर हमारे चेहरे पर यानी कि हमारे फेस पर स्माइल होगी तो दिन के दौरान हम जिस व्यक्ति से भी मिलेंगे, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, परिवार का हो या परिवार का ना हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, जो भी हो, अगर हम उस व्यक्ति से मिलेंगे तो उसके चेहरे पर भी हम हास्य यानी कि खुशी, स्माइल ला सकते हैं। हमेशा हंसने वाले लोग तो सभी को अच्छे लगते हैं। हंसने से हमारा मन प्रफुल्लित भी रहता है। हमें हमेशा हंसने रहने से हमारी जिंदा दिली और खुश मिजाज के दर्शन भी हमें होते हैं। हंसना एक मानवीय लक्षण है। क्या आप जानते हो मित्र, सृष्टि पर कोई भी प्राणी हंस नहीं सकता, सिर्फ हम मनुष्य ही हंस सकते हैं। मित्रों, जीवन में निरोगी रहने के लिए भी हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हास्य जैसी अक्षित दूसरी कोई दवा दुनिया में न तो बनी है और ना बनेगी। इंसानों को भगवान ने यह एक अमूल्य और मुफ्त में दिया हुआ एक वरदान है। इसलिए हंसो, हंसाओ और सदा खुश रहो। छात्रों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम हास्य के इतने फ़ायदों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सोचते होंगे ना। जी हाँ, आज हम हास्य के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। कक्षा 7 इंग्लिश सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 विनी स्माइल। जी हाँ, पाठ के नाम में ही स्माइल हास्य शब्द है, तो आज उसके बारे में हम समझने वाले हैं। यूनिट की शुरुआत करने से पहले हम जो हास्य के फ़ायदे देखे हमने, उसको आप गौर से सुनना फिर से और समझना, ताकि आपको भी पता चले कि हास्य हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो पाठ की शुरुआत हम करते हैं। एक्टिविटी 1, द लिटल वन। लेट्स रिसाइट विथ द टीचर, यानी कि टीचर के साथ आपको उसको पढ़ना है। तो छात्रों, पहले एक बार हम पूरी पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके गुजराती अर्थ के बारे में जानेंगे। द लिटल वन। दिस इज द बैग द लिटल वन bought. This is the butterfly the little one caught. This is the kite the little one flew. This is the whistle the little one blew. This is the bell the little one rang. This is the song the little one sang. White and black and green and red. These are the words the little ones read. These are the pictures the little ones drew. All these things the little ones knew. छात्रों, आपने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा चीज़ों को जानता है। अब गुजराती में हम उसके बारे में देखेंगे। दिस इज़ द बैग द लिटल वन bought. यह एक बैग है जो छोटा बच्चा खरीदता है। यहाँ पर बोट यानी बाय का भूतकाल का रूप खरीदना। बैग बैग यानी के बस्ता। उसके बाद दिस इज द बटरफ्लाई द लिटल वन कॉट। बटरफ्लाई यानी कि तितली। कॉट कॉट यानी पकड़ना। कैच का भूतकाल का रूप।
यह वो तितली है जो छोटा बच्चा पकड़ता है। दिस इज द काइट द लिटल वन फ्लू। यह वो पतंग है जो छोटे छोटे बच्चे ने चढ़ाई है, यानी कि ऊपर आकाश में उड़ाई है। फ्लू, फ्लू का अर्थ होता है उड़ाना। यहाँ पर हम दे सकते हैं फ्लू यानी कि फ्लाई का भूतकाल का रूप। उसके बाद दिस इज द विसल द लिटल वन ब्लू। यहाँ पर ब्लू का अर्थ होता है बजाना, ब्लो का भूतकाल का रूप। यह जो सीटी है जो छोटे बच्चे ने बजाई है। दिस इज द बेल द लिटल वन रिंग। जहाँ एक छोटी घंटी है जो छोटे बच्चे ने बजाई है। यहाँ जो घंटी है जो छोटे बच्चे ने बजाई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रैंग का अर्थ होता है बजाना, यानी कि रिंग का भूतकाल का रूप। उसके बाद दिस इज़ द सॉन्ग द लिटल वन शैंग, यानी कि यह वो गाना है जो छोटे बच्चे ने गाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैंग यानी सिंग का भूतकाल का रूप, यानी कि गाना। उसके बाद वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड, सफ़ेद, काला, हरा और लाल। These आर द वर्ड्स द लिटल वंस रीड। यहाँ वो शब्द है जो छोटे बच्चे ने पढ़े हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड, रीड, बोट, कोट, ब्लू, रैंग, शेंग, ये एक उच्चार वाले शब्द है। यहाँ पर हमारे जो रेड और रीड है, रीड यानी कि पढ़ना, वो एक उच्चार वाले शब्द है, यानी कि वो जो शब्द है उसके बारे में छोटे बच्चों ने पढ़ा। These आर द पिक्चर्स द लिटल वंस ड्रू, यानी कि यह वो चित्र है जो छोटे बच्चे ने बनाए हैं। These आर द पिक्चर्स द लिटल वंस ड्रू, ऑल दिस थिंग्स द लिटल वंस न्यू। यह सब वस्तुएं है जो छोटे बच्चे ने जानी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्रू और न्यू यानी कि दौड़ना और न्यू यानी कि जानना। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि थिंग्स यानी वस्तुएं, जो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि बस्ता, तितली, पतंग, सीटी, बेल, गाना, रंग के नाम, चित्र, उन शब्दों के बारे में छोटे बच्चे ने जाना। छात्रों, हम भी जानते हैं कि छोटे बच्चों को चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमें पहले उसके सामने वो चीज़ रखनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो कि सब चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। ये रहा बेल, फिर काइट्स, तितली, ये सब चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर काव्य की समाप्ति होती है। आगे की एक्टिविटी में हम देखेंगे। दूसरा है मेक लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, सरखा आवाज़ वाला शब्दों ने शोधीने लखो, यानी कि एक जैसे आवाज़ वाले जो शब्द है उसको ढूंढ के हमें लिखना है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिया है टॉट और बॉट। जैसे हम काव्य में देखेंगे तो ऐसे कई सारे शब्द हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया कि फ्लू, ब्लू, एक आवाज़ वाले शब्द, फिर रैंग, शैंग, फिर दूसरे है रेड, रीड, रेड, ट्रू, न्यू, ऐसे शब्दों को एक आवाज़ यानी कि एक जैसे आवाज़ वाले शब्द कहा जाएगा। उसको आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद है कंप्लीट द टेबल।
यहाँ पर इस टेबल में जो चीज़ों का नाम है वो बताया गया है और उसके बाद उसका एक्शंस यानी कि उसको क्या किया है उस बच्चे ने, वो एक्शन यानी कि क्रिया आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पहला शब्द दिया है बैग, एग्जाम्पल के रूप में हमें दिया है बैग, बैग यानी कि बस्ता, तो बैग को उसने क्या किया था, तो खरीदा था। फिर काइट, तो काइट, काइट को क्या किया था उसने, तो उड़ाया था। फिर उसके बाद है तीसरा शब्द यहाँ पर नहीं दिया है, उसके सामने हमें कॉट शब्द दिया है, तो उसने किसको पकड़ा था, तो तितली को उसने पकड़ा था। यहाँ पर आएगा बटरफ्लाई। उसके बाद है बेल, बेल को उसने क्या किया था, तो बजाया था यानी कि रैंग। उसके बाद है सॉन्ग, सॉन्ग को तो गाया था, तो आएगा सैंग। उसके बाद है पिक्चर्स, तो ड्रू यानी कि उसको पिक्चर्स यानी कि चित्रों को उसने बनाया था। उसके बाद है एक्टिविटी 2। यहाँ पर दो टेबल्स दिए हैं ए और बी, उसके बाद वापस ए और बी है। आपको इसको बोलकर उसके सामने शब्द लिखना है, यानी कि अच्छे अक्षर से शब्दों को बोलते हुए लिखना है। जैसे कि बाय का तो बॉट, कैच कॉट, फ्लाई फ्लू, ब्लॉ ब्लू, ड्रॉ ड्रू, नो नू, सिंग सेंग, रीड रीड। वैसे आपको बोलते हुए यहाँ ए के सामने बी में आपको शब्दों को लिखना है। उसके बाद विभाग बी में हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह दी गई है। कुल 8 खाली जगह है और यूनिट में यानी कि काव्य में जो हमने पोएम में जो शब्द देखे, जिसकी हाइलाइट्स हमने एक जैसे शब्द वालों में भी की, जैसे कि बॉट, फ्लू, ड्रू, ब्लू, रीड, न्यू, कॉट, सैंग, जैसे शब्दों का उपयोग कर कर हमें इन खाली जगह को भरना है। इसमें हमारी पहली खाली जगह है माई मदर, खाली जगह शुगर फ्रॉम द मार्केट। तो छात्रों हम जानते हैं कि बाज़ार में मार्केट यानी कि बाज़ार, बाज़ार में हम जाएंगे तो कोई भी चीज़ खरीदने ही जाएंगे, तो यहाँ पर खरीदने का भूतकाल का रूप बाय का बॉट आएगा। उसके बाद है दूसरी खाली जगह वी, खाली जगह काइट्स लास्ट उत्तरायण। तो सब जानते हैं वैसे उत्तरायण में हम सिर्फ पतंग को उड़ाते ही है, इसलिए फ्लाई का भूतकाल का रूप आएगा फ्लू। उसके बाद है तीसरी खाली जगह माई यंगर ब्रदर, खाली जगह अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द स्कूल कंपटीशन। तो आप अगर ये तीसरी खाली जगह को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि पिक्चर शब्द है, तो पिक्चर शब्द का साथ आएगा ड्रू यानी कि ड्रॉ का भूतकाल का रूप ड्रॉ। उसके बाद है चौथी खाली जगह ट्रैफिक पुलिस, खाली जगह द विसल एंड स्टॉप द कार। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विसल आया है, तो विसल शब्द यानी कि सीटी, तो सीटी बजाई जाती है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो आपका शब्द आएगा ब्लू यानी कि बजाना। उसके बाद है पांचवी खाली जगह आई खाली जगह द रामायण इन द मॉर्निंग, के मैंने सुबह रामायण क्या किया, तो खाली जगह में आएगा रीड यानी कि पढ़ा, मैंने सुबह रामायण पढ़ा था। उसके बाद है माई ग्रैंड फादर, खाली जगह फॉर लैंग्वेजेस, यानी कि मेरे जो दादाजी है वो खाली जगह भाषा खाली जगह 4 भाषा है, यानी कि वो 4 भाषाओं के बारे में जानते हैं, यानी कि 9 का भूतकाल का रूप न्यू आएगा। इसके बाद 7वीं खाली जगह चेतेश्वर, खाली जगह द बॉल एंड थ्रू एट द स्टम्प्स। यहाँ पर आएगा कैच का भूतकाल का रूप कॉट यानी कि पकड़ना, चेतेश्वर ने गेंद को पकड़ा और स्टंप की तरफ फेंका, थ्रू यानी कि थ्रो का भूतकाल का रूप फेंकना। उसके बाद है 8वीं खाली जगह, आखिरी खाली जगह है टुडे सेजल, खाली जगह अ नाइस भजन इन द प्रेयर
असेंबली। तो छात्रों, इसमें सिंह का भूतकाल का रूप सेंग आएगा और वाक्य इस प्रकार बनेगा, टुडे सेजल, यानी कि आज सेजल ने अच्छा भजन गाया इन द प्रेयर असेंबली, यानी कि प्रार्थना हॉल में। छात्रों, यहाँ पर एक्टिविटी 2 पूर्ण होती है। एक्टिविटी थ्री में सिर्फ आपको शब्द दिए हैं, वो शब्दों को आपको पढ़ना है। उसमें पहला शब्द है हट, दूसरा शब्द है कॉट, तीसरा शब्द है हस्बैंड, चौथा शब्द है ड्रॉप्ड, पांचवा शब्द है एंग्री, उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है इंजॉयड और आखिरी में है यस्टरडे। तो छात्रों, आज के सेशन में हम एक्टिविटी 3 तक ही पाठ को समझेंगे। आगे के सेशन में आगे की एक्टिविटीज़ को हम समझेंगे और पाठ को यानी कि यूनिट को आगे हम बढ़ाएंगे। तो छात्रों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर टेबल्स कंप्लीट करनी है, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है, और एक्टिविटी 1 के जो एक आवाज़ वाले जो शब्द है उनको भी आपको पूरा करना है। उसके बाद टेबल कंप्लीट कर कर अच्छे अक्षरों से शब्दों को लिखकर खाली जगह भरकर इन शब्दों को भी आपको लिखना है। तो छात्रों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और ये जो होमवर्क के रूप में आपको बताया गया है वो भी आप अच्छे से करेंगे और समझेंगे। तो आज के सेशन में हम यहाँ तक ही रखते हैं। आगे के सेशन में हम आगे पाठ पढ़ेंगे।